हाय गाइस, योर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, हमने लास्ट की 2 वीडियो में कुछ बातें पढ़ी गुडविल से रिलेटेड। हमने चीज़ों को समझा और जाना कि कौन कौन से फैक्टर ऐसे होते हैं जो गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है गुडविल को कैलकुलेट करने की। तो उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैंने सोचा आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल कराता हूँ जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर हो जाएंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बोला है एक्स लिमिटेड परचेज करता है बिजनेस किसका, वाई लिमिटेड का। देखो यहाँ पर अब एक सेलर है और एक परचेजर है। किसका? ये जो एक्स लिमिटेड है परचेज कर रहा है किसका बिजनेस, वाई लिमिटेड का। और इसने, मैंने एक पॉइंट बताया था आपको वीडियो के अंदर, परचेज कंसिडरेशन से रिलेटेड कुछ बात कही थी, आपको याद होगी। तो यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट बताया गया है 6 लाख रुपए, पेड बाई चेक, जो कि चेक से दिया गया है। अब एक्स लिमिटेड टेक ओवर द फॉलोइंग एसेट एंड लायबिलिटी, क्योंकि एक्स वाई लिमिटेड का बिजनेस परचेज कर रहा है, तो उस बिजनेस के अंदर रखी हुई सभी एसेट और सभी लायबिलिटी पर उसका मालिकाना हक हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखते हैं कि इस बिजनेस के अंदर कितने रुपए की तो एसेट हमें मिल रही है, कितने रुपए की हमारे साथ लायबिलिटी आ रही है, और हम एक्स्ट्रा अमाउंट कुछ पे कर भी रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो फिर वो गुडविल का कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो फिर वो आगे की कहानी है। वो आगे की कहानी में मैं आपको चीज़ समझाऊंगा कि अगर हम नहीं कर रहे और हमारा एसेट कम है और एसेट ज़्यादा अमाउंट की है और अमाउंट कम जा रहा है, मतलब ये खिचड़ी पक जाएगी अगर मैं अभी आपको यहाँ समझाने बैठ गया। तो मेन पॉइंट पर आते हैं। सिंपल जो बोला गया, उन्होंने कहा पास करो जर्नल एंट्री। तो बच्चों, ऐसी कोई भी सिचुएशन आपके सामने आएगी, आपको पॉइंट नंबर 1 डालना है, क्योंकि आप जर्नल एंट्री पास कर रहे हो। सिंपल फॉर्मेट बनाना है जर्नल एंट्री का, जो भी होता है। मैं आपको फॉर्मेट बनाकर नहीं दिखा रहा हूँ, मैंने पहले बनाकर दिखाए हैं, तो आपको याद होंगे सभी। तो हमें सबसे पहले करना होता है, जितनी भी एसेट होती हैं उनको डेबिट कर दो। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डेटर, तो मैं इसलिए लिखूंगा डेटर अकाउंट डेबिट। फिर उसके बाद स्टॉक भी एक एसेट है, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट। और क्या है, और इसके अलावा बिल्डिंग भी एक एसेट है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। और सबके अमाउंट डाल देते हैं। डेटर कितने के हैं, 2.5 लाख रुपए के, लिख दिया 2.5 लाख रुपए। स्टॉक कितने का है, 1.5 लाख का, तो लिख दिया 1.5 लाख रुपए। बिल्डिंग कितने की है, 50,000 की, तो लिख दिया 50,000 रुपए। अब थोड़ा सा ना स्पेस छोड़ देते हैं, क्यों छोड़ रहे हैं वो अभी देखते हैं। 2 लायबिलिटी के, जितनी लायबिलिटी आपको दिखाई दे रही है वो सभी लिख दो। तो पहली लायबिलिटी मेरे को क्रेडिटर दिखे, 2 क्रेडिटर अकाउंट, कितने रुपए के क्रेडिटर है, 60,000 रुपये के क्रेडिटर है। और फिर 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने की है, 40,000 रुपये की है। अब बच्चों एक बात बताओ, 2.5 इन सबको आप ऐड करो, इन दोनों को आप ऐड करो। तो मैं इन सबको ऐड करता हूँ, तो 2.5 और 50, 3 और 1 4, 4.5। टोटल एसेट मेरी यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रही है 4.5 लाख रुपए की, जिसमें से लायबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है 1 लाख रुपए की है। अगर मैं 4.5 लाख में से 1 लाख को माइनस कर देता हूँ तो कितना अमाउंट आता है, 3.5 लाख रुपए। ठीक है, तो इतने रुपए की मेरी एसेट है। और अब मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा अमाउंट कितना पे कर रहा हूँ, तो जो मैं पे कर रहा हूँ वो मैं क्रेडिट साइड पे दिखाऊंगा, जिसको मैं पे कर रहा हूँ टू परचेज कंसिडरेशन के नाम से, कंसिडरेशन के नाम से। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको सेम यही करना है। लेकिन जिस बच्चे ने इसको परचेज कंसिडरेशन लिख दिया वही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, परचेज कंसिडरेशन नहीं लिखना है। जिसको वो अमाउंट पे कर रहे हैं, किसका बिजनेस खरीद रहे हैं, वाई लिमिटेड का, तो यहाँ पर किसका नाम आना चाहिए, टू वाई लिमिटेड। और ये कौन सा अमाउंट आएगा, परचेज कंसिडरेशन वाला अमाउंट। परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट है कितना, 6 लाख रुपए। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल 6 लाख। तो बच्चों, ये है सारी एसेट, ये लायबिलिटी और ये वो अमाउंट जो हमने पे करा है। तो यहाँ का टोटल है 7 लाख और यहाँ का हमारा टोटल आ रहा है कितना, 4.5 लाख रुपए, जो हमने मतलब ऐड करके देखा था इन तीनों को। तो अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा 2.5 लाख, सॉरी मैंने गलती से लिख दिया 2.5 लाख। और ये डेबिट साइड बैलेंस बच रहा है। तो जब डेबिट साइड बैलेंस बचता है तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट जो हम पे कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं, गुडविल के नाम का। तो बच्चों, ये आपको बात समझ आई होगी। ये थी हमारी एसेट और लायबिलिटी की एंट्री। अब इसके बाद हम करेंगे उस बंदे को अमाउंट पे। अभी तो हमने दिखाया ना 6 लाख रुपए पे करना है, क्रेडिटर है ये, तो हमारा क्रेडिट साइड शो करा रखा है। लेकिन जैसे ही हम इसको अमाउंट पे करेंगे तो इसको कर देंगे हम डेबिट। तो वाई लिमिटेड डेबिट टू बैंक अकाउंट, हमारा तो बैंक से ही जाएगा। कितना पैसा जाएगा, 6 लाख। 6 लाख में बात हुई है। ठीक है बच्चों, तो ये थी मेरी दोनों इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री और ये मेरा हो चुका है एग्जाम्पल पूरी तरीके से कंप्लीट। आई होप बच्चों आपको एग्जाम्पल बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। वाकई समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।